जेल का मुख्य उद्देश्य जुर्म को रोकना और गुनहगारों को सुधारना होता है। हर कैदी की जान, मान और अधिकारों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है। देश की कानूनी किताबें कैदियों के हकों के बारे में बड़ी बारीकी से वर्णन करते तो हैं, पर हकीकत क्या है? हमारे देश की जेलों के अंदर होता क्या है? क्या कैदी बन जाने पर इंसान के जान की कोई कीमत नहीं? मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर। सर ये बेटे से मिलने का ऑर्डर लेके आए हो? जी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है। मेरा बेटा अंदर है। ये पेपर तो बड़ा हल्का है। जी हल्का मतलब? ये चर्सी, समझाओ इसको। हल्का हल्का मतलब इस पेपर पर कुछ भारी भारी रखो। ठीक है, आप बैठिए, आपके बेटे बुला रहे हैं। जी कर्नाटक के भैंदुरी तालुका के रहने वाले अगस्तीन फर्नांडिस ने इससे पहले कभी पुलिस थाने में कदम नहीं रखा था। 2 दिन पहले अगस्टीन का लड़का जॉय रात को खाने के बाद टहलने निकला और घर लौटा ही नहीं। परेशान और बेहाल अगस्टीन को 2 दिनों बाद स्थानीय पुलिस थाने से खबर मिली थी कि उसका 19 वर्षीय जॉय पास के सावनगिरी सब जेल में कैद है। अगस्टीन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका जॉय, जो वायुसेना में पायलट बनने के ख्वाब देखता था, कभी कैदी के रूप में उसके सामने आएगा। जॉय, जॉय, माय सन, ये सब कैसे हुआ बेटा? ये सब कैसे हुआ? जॉय, बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा। मुझे नहीं पता मुझे इन लोगों ने यहाँ क्यों रखा हुआ। गॉड प्रॉमिस बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। तू फिक्र मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे घर लेकर जाऊंगा। तुझे यहां किसी ने मारा तो नहीं ना बेटा? बोलो। मेरा पुलिस रिकॉर्ड बन गया है बाबा। अब मैं एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करूंगा? पायलट कैसे बनूंगा बताइए? इन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं बात करूंगा इनसे। तुझे मारा तो नहीं ना इन्होंने? अभी तक तो नहीं बाबा, पर यहां लोगों को बहुत मारते हैं। वो जेलर मुझे यहां से ले चलिए बाबा, प्लीज। डोंट वरी माय सन, डोंट वरी। मैं कुछ करता हूं।
अपने बेटे को निकालो यहाँ से। कुछ भी हो सकता है यहाँ, कुछ भी। वकील करो, वकील। मैडम, मेरा बच्चा बेकसूर है। उसने कुछ नहीं किया है। उसने खुद मुझसे कहा है। मेरा जो है कभी झूठ नहीं बोलता मैम, कभी झूठ नहीं बोलता। प्लीज मैम, मेरे सन को बचा लीजिए, मेरे सन को बचा लीजिए। पता नहीं वो लोग जेल में उसके साथ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर फर्नांडिस। कानून पर भरोसा कीजिए। आपके बेटे के साथ कुछ नहीं होगा। जेल के अंदर भी कानून लागू होता है। आपके बेटे की जान और मान की जिम्मेदारी सरकार की है। और फिर मैं हूं ना। देखिए, कल तो संडे है, कोर्ट बंद रहेगा। आप सोमवार को सुबह आ जाइए, इकट्ठे कोर्ट चलेंगे। जी मैम। अगस्टीन एक सीधा साधा आदमी था जिसने जॉय की अच्छी परवरिश के लिए खूब मेहनत की थी। जॉय की मां के देहांत के बाद अगस्टीन ने अकेले जॉय को बड़ा किया था। अगस्टीन और जॉय का एक दूसरे के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। वे बाप बेटा होने के साथ साथ अच्छे दोस्त थे। जिंदगी में पहली बार अगस्टीन अपने बेटे जॉय से अलग हुआ था। कौन है भाई? कौन? तुम्हारे बेटे की हालत खराब है, तुरंत जेल पहुंचो। हाँ बोलो, क्या काम है? सर, खबर मिली थी कि मेरा बेटा जॉय फर्नांडिस बहुत बीमार है। उसे देखना है सर। कैसे मालूम बीमार है? वो घर पर चिट्ठी भेजी थी ना। किसने भेजी चिट्ठी? सर, वो पता नहीं कैसा है मेरा बेटा। सर, एक बार मिलने दे। ये मिलने का टाइम नहीं है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। कल आना और मजिस्ट्रेट की चिट्ठी लेके मिलने के टाइम पे मिल लेना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, एक बार मिलने दे। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। इस जेल में इस वक्त कोई भी बीमार नहीं है। अगर बीमार होगा तो डॉक्टर राव को मालूम होगा, या सीधे जाके लेफ्ट। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा जॉय फर्नांडिस, वो जेलर साहब ने आपसे मिलने के लिए कहा है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उससे मिलना है। जॉय फर्नांडिस? जी। एक मिनट। उसे तो बड़े अस्पताल भेजा गया। बड़े अस्पताल? क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? बस अभी आने वाला है, रिपोर्ट देखकर बता दूंगा कि उसे क्या हुआ। आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। जी। जाओ। जॉय, जॉय, देख, तेरे पापा है। उठ जा बेटा। जॉय,
तू तो वापस आने की कह के गया था बेटा। बेटा एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे तो? बाबा मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। बेटा एयरफोर्स का पायलट ही क्यों? तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो, फिर कुछ भी बन सकते हो। बाबा बचपन से ही मैं एयरफोर्स के प्लेन्स को देखता आया हूं, उनकी आवाज सुनता आया हूं। और जब मम्मी चल बसी थी, मैं सोचता था मैं एयरफोर्स के प्लेन्स में बैठकर भगवान के पास जाकर उससे मिलकर आऊंगा। रियली बाबा। पर बेटा मैं डरता हूं। एयरफोर्स में पायलट होना अच्छा तो लगता है, पर बेटा जान का भी तो जोखिम है। बाबा आप भी ना, मेरी जान को कुछ नहीं होगा। जान जाएगी तो देश के दुश्मनों की, और मैं तो देश के लिए जीऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। मुझे मेडल्स भी मिलेंगे। जॉय अपने पापा को छोड़ गया मेरा बेटा। जॉय बेटा कार्डियक अरेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जॉय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। आपने जॉय की लाश को नहीं देखा? मार मार कर मार डाला गया उसे। उसके पूरे बदन पर मार के निशान थे। वो तो इस पर भी लिखा है, पर इस रिपोर्ट के अनुसार मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। और ये रहा जॉय की गिरफ्तारी का कागज। इसमें लिखा है कि जॉय को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 41 के अंडर अरेस्ट करके जेल में रखा गया था। इसमें यह भी लिखा है कि जॉय एक ऐसे गिरोह का सदस्य था जो हाईवे पर लोगों को लूटा करते थे। नहीं नहीं, मेरा जो है ऐसा नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जॉय एक ड्रग एडिक्ट था जो नशीली दवाइयां लेकर अपराध करता था। ड्रग एडिक्ट? मेरा जो है ड्रग एडिक्ट? कितनी बार बोला बाबा, सिगरेट मत पिया करो। अरे बेटा ये तो ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। जानती हूं, पर अब हमें यह पता लगाना है कि सच क्या है और उसे साबित करना है। एडवोकेट गौरी हॉस्पिट ने अगस्टीन फर्नांडिस की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया। जॉय के मौत के जांच की मांग की गई। सरकारी वकील द्वारा फाइल की गई काउंटर एफिडेविट में कई खामियां थीं और ये बात तो स्पष्ट थी कि सच को दबाया जा रहा था। आप मेरी ही जेल में मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकती, समझी? जो पूछना है कोर्ट में जाके पूछिएगा। वो तो मैं पूछूंगी ही,
पर फिलहाल मुझे बाबू से मिलना है। ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। बाबू? कौन बाबू? यहाँ तो कोई बाबू नहीं है। वो चर्सी जो बाहर कंपाउंड में पड़ा रहता था, उसी ने मुझसे कहा था कि इस जेल में कुछ गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर फर्नांडिस, चर्सी तो आपका बेटा था, मैंने खुद सर्टिफाई किया था उसे। और चर्सी दूसरों को बोल रहे हो, झूठ पर झूठ। अब ये कहेंगे कि इनके लड़के की मौत का कारण भी हम हैं। मुआवजे के लिए कुछ भी कहेंगे आप? कान खोलकर सुन लीजिए। और आप भी वकील साहिबा, इस जेल में कोई भी बाबू नाम का कैदी नहीं है। और चरस के लिए आपका लड़का तरस रहा था पर उसे मिली नहीं। नाउ प्लीज। क्या कर रहे थे तुम? जी वो मैं तुम तो वो जेल में। जी कांस्टेबल यलप्पा, सहावनगिरी जेल का संतरी। यहाँ क्या कर रहे थे? वो बाबू ने चिट्ठी भेजा है आपके लिए। मेरे लिए? बता दे नहीं तो मर जाएगा। और कौन है तेरी गैंग में? बता, बता दे नहीं तो मर जाएगा। बता। सर, ये इस हालत में क्या बता पाएगा सर? सही कह रहा है। बहन मर सा तो गए ही ये। क्या रे, बहुत हंसी आ रही है तेरे को? अबे खाल के साथ बाल भी उतार दूंगा तेरे। उतारूं? तेरी को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं, नहीं, नहीं। मरना नहीं, मरना नहीं। अब आपने पहली बार तो ऐसा केस देखा नहीं है डॉक्टर साहब। ऐसे नक्शे तो आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। ये जो आप डिजाइन बनाते हैं ना, जब पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूं कितनी दिक्कत होती है पता है आपको? देखो मैंने इसमें सब सब लिख दिया। जो मैंने देखा सब सब अपने उसके उसके बाप को दे देना। ये लो ना, उसके बाप को दे देना। ये लो। वो पहली चिट्ठी भी बाबू के कहने पे ही मैंने तुम तक पहुंचाई थी। बाबू चर्सी मेरा दोस्त था, दिल का अच्छा था। अब वो वापस कभी नहीं दिखेगा। उसे भी कल रात को दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि कांस्टेबल यलप्पा ने कोर्ट में गवाही देने से साफ इनकार किया, लेकिन बाबू की चिट्ठी ने अगस्टीन के केस को और मजबूत बनाया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस केस की इंक्वायरी की जाए और कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि दोषी जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ अगस्टीन फर्नांडिस को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए।
अगर मेरे बेटे जॉय ने उस जेलर का खून किया होता और मैंने उस जेलर के परिवार को 2 लाख रुपए दिए होते, तो क्या मेरे बेटे जॉय पर सिर्फ इंक्वायरी करती? नहीं, आपके बेटे को उम्र कैद या फांसी की सजा होती। क्या कस्टोडियल डेथ हत्या नहीं है? कब तक सरकार हर्जाना दे देकर अपने दोषी नौकरों को बचाती रहेगी? वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस विषय पर गंभीरता से सोचें और जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाएं और इस बात पर सहमति निर्माण करें कि हर्जाना केवल मरहम है, न्याय नहीं।